हेलो दोस्तों, मैं आरान खान फिर से हाजिर हूँ आपको यूरोप के एक और बेहद ही खूबसूरत देश की सैर पर ले जाने के लिए। और आज हम जाने वाले हैं इटली देश की सैर पर। और मैं आपका दोस्त और होस्ट आरान खान आपको इटली घुमाने के साथ साथ आपको बताने वाला हूँ इटली देश के बारे में बहुत सारी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो फिर चलिए चलते हैं इटली देश की सैर पर। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको डिजिटली दुनिया भर के देशों को घूमने और जानने का शौक है तो आप मेरे इस चैनल को एक बार जरूर देखें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इटली वेस्टर्न यूरोप में मौजूद एक बेहद ही खूबसूरत देश है और यह देश यूरोप के सबसे अमीर देशों में शुमार है। और आप सब ने कई बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में इस देश की खूबसूरती को जरूर देखा होगा। बात की जाए इटली के क्षेत्रफल की तो इटली का कुल क्षेत्रफल है 3,13,38 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की कुल आबादी है 6,70,00,000। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से इटली दुनिया का 71वां सबसे बड़ा मुल्क है। वहीं आबादी के हिसाब से इटली यूरोप का 5वां और दुनिया का 23वां सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। अगर इस देश की ज्योग्राफी की बात करें तो इटली का बॉर्डर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और आल्प्स माउंटेन से जुड़ा हुआ है। रोम सिटी इटली की कैपिटल सिटी है, साथ ही यह शहर इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। इस सिटी को फर्स्ट रोमन एम्पायर के दिनों में बसाया गया था और इस शहर में इस मुल्क के 27 लाख लोग रहते हैं। और कहा जाता है कि ग्रीस के बाद इटली यूरोप का दूसरा सबसे पुराना देश है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इटली के अंदर 2 और देश भी मौजूद हैं? जी हाँ दोस्तों, इटली के रोम शहर के बीचों बीच वेटिकन सिटी मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है और यह देश बसा है 0.44 किलोमीटर के एरिया पर। इसके अलावा वेटिकन सिटी कैथोलिक धर्म के मानने वालों का सबसे पवित्र स्थान भी माना जाता है और शायद यही वजह है कि इटली की लगभग 51.6% आबादी ईसाई धर्म को मानती है और वेटिकन सिटी में कैथोलिक धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेटिकन सिटी भले ही इटली में मौजूद है, लेकिन वेटिकन सिटी का सारा खर्चा स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा इटली के बीचों बीच एक और देश भी मौजूद है जो पिछले 70 सेंचुरी से एक स्वतंत्र देश है और इस देश का नाम है सैन मरीनो। और इस छोटे से देश का क्षेत्रफल है मात्र 61 स्क्वायर किलोमीटर और इस देश को दुनिया के सबसे स्वतंत्र देशों में 5वां सबसे छोटा देश माना जाता है। इस्लाम इटली का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है जो यहाँ के 2% लोग मानते हैं। वहीं 1% लोग कई दूसरे धर्मों को और बाकी बचे लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। दोस्तों, इटली की कुल जीडीपी 2.014 ट्रिलियन US$ है और जीडीपी के हिसाब से यह दुनिया का 9वां सबसे मजबूत जीडीपी वाला देश है। वहीं इटली की प्रति व्यक्ति जीडीपी 33,115 US$ है। इटली का ऑफिशियल नाम रिपब्लिका इटालियाना है और इटली की ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है। इसके अलावा यहाँ फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज का भी काफी इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 95% इटालियन लोग अंग्रेजी भाषा नहीं जानते। इटली की करेंसी यूरो है और यहाँ हर आदमी की एवरेज सैलरी 700 से 900 यूरो के बीच होती है, जो भारतीय करेंसी के हिसाब से 60,000 से 78,000 के बीच होती है। और यही वजह है कि इटली यूरोप का 8वां सबसे अमीर देश है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इटली में बूढ़े लोगों की वैल्यू कुछ भी नहीं है और यही वजह है कि यहाँ के 90% बूढ़े लोग अकेले रहते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग बूढ़े लोगों से प्यार नहीं करते, लेकिन कुत्तों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और यही वजह है कि इनके कुत्ते रात में इनके साथ इनके बिस्तर पर सोते हैं। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इटली एक बेहद ही एडवांस और अमीर देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी इटली में 1/3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही यहाँ प्रोफेशनल कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी बहुत कम हैं, जो कि बड़ी ही हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे लंबा सुरंग इटली में ही मौजूद है और मजे की बात यह है कि आप इस सुरंग के जरिए इटली से सीधे स्विट्जरलैंड पहुंच जाएंगे और इस सुरंग की लंबाई है 57 किलोमीटर। आपको बता दूं कि इस सुरंग को बनाने में तकरीबन 17 साल का वक्त लगा था। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि रोम इस शहर का सबसे खूबसूरत शहर है। साथ ही आपको बता दूं कि इस शहर को प्यार करने वालों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, रोम सिटी में एक लवर पॉइंट मौजूद है जहां प्यार करने वाले कपल्स एक दूसरे को किस करते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि
इस लवर पॉइंट पर किस करने से कपल्स के बीच का प्यार अमर हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इटली यूरोप का वो देश है जहां सबसे ज्यादा भूकंप आता है। और तो और आपको बता दें कि इस देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी मौजूद हैं। दोस्तों, इटली में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहां लोगों का मरना मना है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या बकवास है, तो मैं आपको बता दूं कि यह बात पूरी तरह सच है। इटली में मौजूद फेल्सियानो डेल मसिको शहर में इंसानों का मरना मना है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस शहर में मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं बची है। दोस्तों, अगर आप इटली के मिलान शहर में हैं और आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इटली के मिलान शहर में आपके चेहरे पर स्माइल होना जरूरी है, वरना आपको जुर्माना या सजा हो सकती है। शायद इसके पीछे ये लॉजिक है कि लोगों को हमेशा हंसते और हैप्पी रहना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इटली के फर्स्ट वर्ल्ड वार में 6 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे, जबकि 15 लाख से भी ज्यादा सैनिक बुरी तरह घायल हुए थे। साथ ही इटली यूरोप का वह देश है जो गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा नेशनैलिटी देता है। साथ ही अगर आप 10 साल से यहाँ रह रहे हैं तो आप यहाँ की परमानेंटली सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। इटली दुनिया का सबसे ज्यादा वाइन बनाने वाला देश है। साथ ही वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वाइन एक्सपोर्ट भी इटली ही करता है। वहीं यूएस दुनिया का सबसे ज्यादा वाइन कंज्यूम करने वाला देश है। और इटली में हर खास मौके पर पूरी फैमिली के लोग साथ मिलकर शराब पीते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इटली के माफिया के पास इतना पैसा है कि इस देश की 7% जीडीपी इनके पैसों से ही पूरी होती है, और इसी वजह से इटालियन माफिया दुनिया के सबसे अमीर माफियाओं में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली में बच्चे थोड़े बड़े होने पर अपने पेरेंट्स को छोड़कर अलग रहने लग जाते हैं, और 3 में से एक ही इंसान ऐसा होगा जो 30 से 35 साल की उम्र तक अपने पेरेंट्स के साथ रहता हो। शायद यही वजह है कि यहाँ 90% बूढ़े लोग अकेले रहते हैं। दोस्तों, आपने इटली की वीनस सिटी के बारे में तो सुना ही होगा। ये शहर पूरी तरह पानी के ऊपर बसा हुआ है। साथ ही यह इटली का बेहद ही खूबसूरत शहर माना जाता है। और अगर आप वीनस की खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो आप गंडोला बोट के जरिए इस शहर को पूरी तरह घूम सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ का एक कानून है कि गंडोला बोट सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का ही हो सकता है। अगर किसी ने वीनस की नदियों पर कलरफुल बोट चलाने की कोशिश की तो उसे सजा और जुर्माना दोनों हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इटली एक बेहद ही डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ का लिटरेसी रेट 100% है। दूसरे यूरोप देशों के मुकाबले यहाँ के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इटली की नई जनरेशन पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखती। अगर यहाँ का कोई बच्चा लगातार किसी क्लास में 2 साल फेल हो जाता है तो तीसरे साल उसे अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार इटली में होने वाले 50% तलाकों की वजह व्हाट्सएप मैसेज को माना जाता है। इसके अलावा अगर इटली में कोई मर्द स्कर्ट पहनकर सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई देता है तो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि इटली में मर्दों का स्कर्ट पहनकर घूमना जुर्म माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की तरह इटली वासी भी काफी अंधविश्वासी होते हैं और हर साल करीब 5 लाख लोग किसी न किसी ओझा के पास अपने अंधविश्वास का इलाज कराने जाते हैं। साथ ही यहाँ बिल्ली का रास्ता काटना भी अच्छा नहीं माना जाता, बिल्कुल हमारे देश की तरह। दोस्तों, इटली में पोवेग्लिया नाम का एक आइलैंड मौजूद है। माना जाता है कि यह द्वीप शैतानी ताकतों से भरा हुआ है और आज तक जो भी इंसान इस आइलैंड पर गया वापस लौटकर कभी नहीं आया। साथ ही यह आइलैंड दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक है। दोस्तों, इटली में हर साल 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं और टूरिज्म यहाँ के अर्थव्यवस्था का मेन सोर्स ऑफ इनकम है और यहाँ की अर्थव्यवस्था का 60% कमाई टूरिज्म से ही होती है। इसके अलावा इटली कारें, मेटल्स, मेडिसिन्स और शराब का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करता है। दोस्तों, इटली को सुपर कारों का देश भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ की सड़कों पर सुपर कारें चलती होंगी। जी नहीं दोस्तों, दरअसल इटली में दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड के सुपर कार बनाए जाते हैं। फेरारी, लंबोर्गिनी और बुगाटी जैसे सुपर कार्स इटली की ही देन हैं। इसके अलावा इटली कई बड़े फैशन ब्रांड का जन्मदाता भी है, जिसमें गुसी, प्राडा, अरमानी, फेंडी, डोल्से और गब्बाना जैसे बड़े फैशन ब्रांड शामिल हैं।
दोस्तों हमारे देश में लोग जिस तरह क्रिकेट के दीवाने हैं, उसी तरह इटली के लोग फुटबॉल के दीवाने होते हैं और अब तक इटली 4 बार फीफा वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। साथ ही 1956, 1960 और 2006 तक इटली 3 बार ओलंपिक गेम्स की मेजबानी भी कर चुका है। दोस्तों इटालियन खाना पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। साथ ही यहाँ के लोग खाने पीने के मामले में काफी आगे होते हैं और यहाँ के लोगों का खान पान और रहन सहन भी काफी हाई लेवल का माना जाता है। तो दोस्तों यह थी इटली के बारे में एक बेहद ही खूबसूरत वीडियो, जिसे मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें और मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं बहुत ही जल्द आपको फिर ले जाऊंगा किसी नए देश की सैर पर। तब तक के लिए अलविदा और अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।